इसके लिए जो मापदंड निर्धारित है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 के लिए एक अलग हेडमास्टर होगा। आदरणीय के पाठक जी, बता दीजिए बिहार के उस स्कूल का नाम हमें बता दीजिए जिस स्कूल में आपके पास में प्राइमरी स्कूल में कोई फुल फ्लेज्ड हेडमास्टर हो। आज तक प्राथमिक विद्यालय में 13 वर्षों के बाद भी किसी भी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक आपके पास में नहीं है। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं रविंद्र कुमार। मेरे साथ हैं प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी, जो शुरू से ही शिक्षकों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष करते आ रहे हैं। उनकी एक संघर्ष का गाथा अलग ही है। आज हम उनसे जानना चाहते हैं जो यहाँ के राज्य के अपर मुख्य शिक्षा सचिव के पाठक जी छात्रों की पढ़ाई के लिए विद्यालयों को 220 दिन साल में संचालन करना चाहते हैं। उसमें कहाँ से शिक्षकों को क्या परेशानी है, इनके संबंध में उनसे हम बात करना चाहते हैं। बंशीधर ब्रजवासी जी, सबसे पहले तो आपको मैं यह बतला दूं कि यह जो बात आ रही है कि 220 दिन विद्यालयों को संचालित करना है और इसके लिए के पाठक जी का आदेश आ रहा है, तो इसके लिए कोई आदेश लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो अभी आदेश दिया जा रहा है कि 120 दिन विद्यालय हम चलाना चाहते, तो हम तो उससे ज़्यादा दिन चला रहे हैं विद्यालय। साल में 365 दिन होते हैं। इन 365 दिनों में 52 रविवारीय अवकाश होते हैं, 52। और इस 52 रविवारीय अवकाश के अतिरिक्त 60 दिनों की छुट्टी हम लोगों को होती है, जिसमें ग्रीष्मावकाश भी सम्मिलित है। उसी 60 दिन में गर्मी की छुट्टी भी है और शेष जो छुट्टियां हैं वह विभिन्न पर्व त्योहारों के लिए निर्धारित है। तो अगर 52 रविवार और 60 पर्व त्योहारों की छुट्टी को अगर हम जोड़ दें तो वह 112 दिन हो जाता है। 365 दिन कुल हुए साल में, उसमें 112 दिन घटा दीजिए तो 253 दिन होता है। तो 253 दिन तो हम विद्यालय ऑलरेडी पहले से चला रहे हैं। तो जब 253 दिन हम चला रहे हैं तो फिर 220 दिन विद्यालय चलाने के लिए ढिढोरा पीटना और इस तरीके का एक प्रचार करना, यह मैं समझता हूँ कि एक सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रचार का सिवा और कुछ नहीं है। मतलब 220 दिन वो मांग कर रहे हैं, आप जैसे 253 दिन चला रहे हैं। बिल्कुल। फिर नौबत क्या आई? आखिर उनको जैसे बार बार निर्णय बदल रहे हैं, छुट्टी के अवकाश के निर्णय को बार बार बदल रहे हैं। कभी छुट्टी को जैसे कम कर रहे हैं तो फिर उनको वापस करना पड़ता है, फिर समीक्षा की बात करते हैं। आखिर इसको आप लोग किस रूप में ले रहे हैं? कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी, कोई भी सरकार अगर कोई अव्यावहारिक और असंवैधानिक निर्णय कोई लेगा और आदेश पारित करेगा तो वह नहीं टिक सकता है सोसाइटी में, वह चलेगा नहीं। कागज का सिक्का चलाना चाहते हैं तो कागज का सिक्का जब चलाइएगा तो वह चलेगा थोड़ा ही। अनचल्लू सिक्का तो उसको तो बैठ ही जाना है। ये इस तरह से नहीं चलता है। जो फरमान अभी आया था कि रक्षाबंधन की छुट्टी हम नहीं देंगे, जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं देंगे, तो उस समय मैंने कहा था, बहुत सारे मीडिया के लोग आए थे हमारे पास में, तो हमने उस समय भी कहा था कि यह बिहार की धरती है, यह हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ के लोक जीवन में राम और कृष्ण बसते हैं। जहाँ पर लोग एक दूसरे से मुलाकात हो तो राम राम और राधे राधे कहते हों। जहाँ पर बच्चा जन्म लेता हो तो जन्म लेने पर उसके कान में सबसे पहले शब्द सुनने के लिए जो सुनाया जाता है, उसकी बुआ जाकर कान में कहती है राम। और जिस समाज में लोग व्यापार जब करते हैं, जब अन्न उपजाते हैं किसान, तो वहाँ पर जब तराजू से अन्न तौलते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं रामे जी राम। जहाँ पर जन्म लेने से लेकर के लोक जीवन के लोक व्यवहार में राम और कृष्ण का नाम लेकर के लोग जीते हैं और मरने के बाद भी राम नाम सत्य है लोग बोलते हैं, वहाँ पर राम और कृष्ण को चुनौती दे करके उनको किसी प्रकार से सुपरसीड करके और अगर आदेश पारित करेगा तो लोग उसको नकार देगा। हम तो शिक्षक हैं, हमें बाध्य किया जाएगा तो हम विद्यालय में चले जाएंगे, लेकिन क्या बच्चे आ जाएंगे? क्या अभिभावक अपने बच्चों को भेज देंगे? क्या उनको आप मजबूर कर देंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसा आदेश तो वापस लेना ही पड़ेगा आपको। ये जिस तरीके से काम हो रहा है, यह सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा आदेश निकाला जा रहा है। अभी आपने देखा है कि कल शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य के महामहिम राज्यपाल को अपर मुख्य सचिव के खिलाफ मंच से बोलते हुए आपने सुना है। तो जब जिस राज्य में महामहिम जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ के हेड होते हैं, और वह जब बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग मनमानी कर रहा है और शिक्षा विभाग के अधिकारी राज्यपाल से अपने को ऊपर समझ रहे हैं,
तो निश्चित रूप से वैसे स्थिति में वह आदेश थोड़ा ही टिकेगा। कितने देर तक आप अपना कागज का सिक्का चला लीजिएगा, ये नहीं चलने वाला है। यह अव्यवहारिक निर्णय था और इस तरह का जो आदेश जो ये जारी करते हैं यह हमेशा इनको वापस लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इनको। क्या आप लोगों को लगता है कि जो के पाठक जी जो आदेश जारी कर रहे हैं उससे शिक्षा विभाग व्यवस्था में सुधार हो रहा है या होने वाला है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे पहली बात है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये शिक्षा किसके लिए, क्यों और कैसे। ये कुछ जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको ढूंढना पड़ेगा। शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। उसमें आपको सबसे पहले बच्चों को केंद्र बिंदु में रखकर सोचना पड़ेगा। यहाँ अधिकारी लोग खुद को केंद्र बिंदु में रख करके सोच रहे कि हमारे आदेश का पालन हुआ या नहीं, हमने जो कह दिया उसको लोगों ने माना या नहीं माना तो दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। तो इससे नहीं होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों का क्या रिक्वायरमेंट है। जिस समाज में बच्चे भूखे हों, उन भूखे बच्चों को भोजन की आवश्यकता है और वहाँ पर यदि आप जा करके और वहाँ प्रवचन दीजिएगा तो वह प्रवचन नहीं सुनेगा। उसको समझना पड़ेगा। शिक्षा की सबसे पहली शर्त है श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा होगी वही सीख सकता है। तो लोगों के अंदर में पहले शिक्षा की आवश्यकता को पहले समझने और समझाने की जरूरत है। विद्यालय का बिल्डिंग भी आप बना दीजिएगा, शिक्षक को आप भेज भी दीजिएगा, लेकिन जिस बच्चे को सीखना है उसके अभिभावक को शिक्षा का महत्व ही पता नहीं है। अब हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और गार्जियन आकर के कह रहे हैं कि सर हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, खेत में काम करने के लिए जाना है। क्योंकि उनके लिए रोटी का सवाल शिक्षा के सवाल से ज़्यादा भारी सवाल है उनके लिए, तो वह पहले रोटी के सवाल को सुलझाएंगे। तो उस समाज में आप अगर सोचेंगे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके पर्व त्यौहार क्या हैं, उनकी परिस्थितियाँ क्या है। अब के पाठक जी ने एक आदेश जारी कर दिया है कि 15 दिन तक जो बच्चा विद्यालय नहीं आएगा उसका नाम काट कर हटा दीजिए। तो हम लोग तो नाम काट कर हटाएंगे, आदेश है विभाग का, हम लोग नाम काटेंगे। चूंकि हम तो अपने बॉस का बात मानेंगे, हमारे बॉस के पाठक है, वो कहेंगे आग में कूदना है तो कूदना पड़ेगा। तो इस तरीके का आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। लेकिन 15 दिनों तक कोई बच्चा विद्यालय नहीं आया है तो आप पहले उसके पारिवारिक स्थितियों का भी तो मूल्यांकन करना पड़ेगा। विकसित देशों में जो व्यवस्था है, अवधारणा है, जरा उससे भी कुछ सीखना पड़ेगा कि अन्य देशों में क्या यही व्यवस्था है, क्या ऐसे चलता है। वहाँ पर हर बच्चे की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसका भी पहले मूल्यांकन करना पड़ेगा और उनकी परिस्थितियों को सरकार किस प्रकार से डील करती है उसके बाद शिक्षा की बात होगी। नहीं तो शिक्षा की बात बेमानी है, इस तरीके से नहीं चल सकता है। आप देख रहे हैं जो शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम को लागू करने के लिए मतलब बात कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो क्या शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वह भी शिक्षा अधिनियम के तहत आता है, तो क्या उसका पालन हो रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर देना या बिहार सरकार क्या भारत सरकार के बूते में नहीं है। अभी आपकी सरकार, पूरे देश की सरकार की औकात नहीं है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दे। आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब बना तो इसे लागू किया था 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से यह 2023 चल रहा है। यह 13 वर्ष समय बीत चुका है। 13 वर्षों से अधिक की समयावधि बीत गई और आज तक आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं हुआ। अधिनियम को लागू करने के लिए केवल स्कूल के कार्य दिवस को यदि आप गिनेंगे कि स्कूल का कार्य दिवस 220 दिन होना चाहिए, तो केवल 220 दिन का कार्य दिवस ही उस आरटी में लिखा हुआ नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो केवल और केवल आप 220 दिन गिनते रहिएगा तो उसी से नहीं होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम हर चीज को डिफाइन करता है और सभी की जवाबदेहियों का उसमें निर्धारण किया गया है। मैं आपको आपके सामने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये मैं इस पर इसका अध्ययन हमने किया है। आप भी इसका अध्ययन करिए, लोगों को भी करना चाहिए। जो लोग इस पर चर्चा करने के लिए आते हैं उनको चर्चा करना चाहिए। इस अधिनियम की जो धारा 19 है, 19 में विद्यालय के लिए मान और मानक निर्धारित किए गए हैं। विद्यालय के लिए मान और मानक जो निर्धारित किया गया है, इसमें लिखा है कि जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय मान और मानकों को पूरा नहीं करता है, वहां वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के कदम उठाएगा। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो विद्यालय के लिए जो मान और मानक निर्धारित है, जिसको पूरा कोई नहीं करता है, तो उस विद्यालय को की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। तो यह केवल और केवल निजी विद्यालय के लिए नहीं है, सबसे पहले सरकारी विद्यालयों के लिए भी है।
क्या इन 13 वर्षों में, 13 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, क्या आपने विद्यालय के लिए जो नॉर्म्स आपने निर्धारित किया था, जो इसके लिए आपने जो शेड्यूल बनाए थे, क्या उसको पूरा किया? के पाठक जी से बहुत बड़ा सवाल है, या मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय के पाठक जी से कि आपने जो बात की है 220 दिनों की, यह कहां से बात की है? या जो आप इसके लिए शेड्यूल निर्धारित है, अनुसूची जो निर्धारित की गई है विद्यालय के लिए मान और मानक, उसकी अनुसूची 19 और 25 के अंतर्गत जो बनाया गया है प्रावधान, उस प्रावधान के आप तीसरे कंडिका में गए हैं। उसमें जो उपकंडिका 3 है, उसमें कार्य अवधि निर्धारित है कि विद्यालय के लिए 220 दिन का कार्य संचालन होना चाहिए। तो तीसरे बिंदु पर आप चलेगा और पहले और दूसरे बिंदु को कौन देखेगा? क्या के पाठक जी, आदरणीय के पाठक जी और शिक्षा विभाग के माननीय अधिकारी साहब लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी और जो इन लोगों के समर्थक लोग हैं, ऐसे विद्वान लोग, क्या आप हमें बताएंगे कि गिनती जो सिखाई जाती है बच्चों को, वह 3 से शुरू होती है गिनती, या 1 से शुरू होती है? आप 3 पर तो चलेगा कि 3 में क्या लिखा हुआ है, 220 दिन स्कूल चलाओ, 220 दिन स्कूल चलाओ, 220 दिन स्कूल चलाओ। लेकिन 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, ये भी तो बता दीजिए ना लोगों को कि ये भी आरटी का पार्ट है। जब इसमें लिखा है कंडिका 1 में कहा है कि बच्चों का और शिक्षकों का अनुपात क्या होगा, छात्र शिक्षक अनुपात, और यह क्लास 1 to 5 के लिए है। प्राइमरी एजुकेशन को 1 to 5 और 6 to 8 के बीच में डिमार्केशन किया गया है। तो 1 to 5 के लिए जो मापदंड निर्धारित है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 to 5 के लिए एक अलग हेडमास्टर होगा। आदरणीय के पाठक जी बता दीजिए, बिहार के उस स्कूल का नाम हमें बता दीजिए जिस स्कूल में आपके पास में प्राइमरी स्कूल में कोई फुल फ्लेज्ड हेडमास्टर हो। आज तक प्राथमिक विद्यालय में 13 वर्षों के बाद भी किसी भी प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक आपके पास में नहीं है। इस फेल्योरेंस की जवाबदेही कौन लेगा? इस विफलता की जवाबदेही कौन लेगा? और यह हेडमास्टर कौन देगा? प्रोन्नति के लिए शिक्षक लालायित रह गए, लेकिन आप उसको प्रमोशन नहीं देगा। प्रमोशन दिए होते तो वह हेडमास्टर बन जाता। 18 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, आप एक अदद प्रोन्नति नहीं दे सके, इस पर भी तो मुंह खोल दीजिए। उन बच्चों को शिक्षक नहीं मिल पाए जहां पर बच्चों के लिए अनुपात निर्धारित किया गया था कि 60 बच्चे जहां तक होंगे 1 to 5 में, वहां 2 शिक्षक होंगे। 61 से 90 होंगे तो 3 शिक्षक होंगे। 91 से लेकर 120 बच्चे होंगे, वहां 4 शिक्षक होंगे। 121 से 200 होंगे तो 5 शिक्षक होंगे। उससे जब 150 बालक के ऊपर होंगे तो 5 प्लस शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होंगे। आपने इस क्राइटेरिया को फुलफिल क्यों नहीं किया? इसका जवाब कौन देगा? ये भी आरटी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये आरटी है, बड़ी आरटी आप लोग रट रहे हैं। तो आरटी हमने भी पढ़ा है, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? और जवाब देना चाहिए बिहार के रहनुमाओं को, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के एसीएस को और डायरेक्टर को, जितने पदाधिकारी उनको जवाब देना चाहिए कि जब इसमें आप जो अनुसूची बनाए उसका एक कंडिका का ख, उसमें 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए हर विषय के लिए अलग से शिक्षक देना है, विषयवार सब्जेक्ट वाइज टीचर देना है। बिहार का कोई, मैं चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई एक विद्यालय पूरे बिहार में बता दीजिए। आप जिस दिन बता दीजिएगा ऐसा विद्यालय, उस दिन मैं रिजाइन कर दूंगा। आप हमें बता दीजिए उस विद्यालय का नाम जिसमें हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षक हो। कोई ऐसा विद्यालय, मैंने सूचना के अधिकार में मांगा है, सूचना के अधिकार में हमने मांगा है बिहार सरकार से कि हमें उस विद्यालय का नाम बता दीजिए जिस विद्यालय में हर विषय का शिक्षक हो। जब हर विषय का शिक्षक ही नहीं है तो 220 दिन स्कूल चला लीजिए, 365 दिन स्कूल चला लीजिए, 3 साल में 365 कर लिया, 366 दिन स्कूल चला लीजिए, क्या हो जाएगा इससे? जिस स्कूल में संस्कृत का टीचर नहीं है, संस्कृत कौन पढ़ाएगा उसके बच्चों को? जिस विद्यालय में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है, कौन पढ़ाएगा उन बच्चों को? संस्कृत का मास्टर उर्दू पढ़ाएगा, उर्दू का मास्टर फारसी पढ़ाएगा। और आप बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम की, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम हम भी बने हैं, बताइए बच्चों को क्यों नहीं मिला? उतना ही नहीं, मापदंड आपने निर्धारित किया है, आपने बनाया ये कानून, हमने नहीं बनाया, सरकार बनाई है ये कानून। जब कानून बनाई तो आपने कहा कि हर विद्यालय में हम आपको कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक देंगे। आज तक किसी अंशकालिक शिक्षक की व्यवस्था हुई क्या? पार्ट टाइम टीचर है कहीं पर? कला शिक्षा का है कोई शिक्षक? नाम भी कोई जानता है कि यह व्यवस्था है? 13 वर्ष में नहीं हुआ। आपको यह लग रहा है कि शिक्षकों का घोर अभाव है, शिक्षकों की संख्या मतलब बहुत कम है और विषयवार शिक्षक है ही नहीं, सभी विषय के शिक्षक उपलब्ध नहीं है। मैं आपको यह बता दूं कि इसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आप विद्यालयों में 10% से ज्यादा पद खाली नहीं रख सकते हैं। जितने पद होंगे उसका 10% से ज्यादा पद खाली आप नहीं रख सकते हैं। आप बताइए, अभी आप 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, कितना % खाली है?
जिस राज्य के अंदर में 40% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली होंगे वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करेगा? यह कैसे हो सकता है? बिना हथियार का सिपाही कह दीजिए आप जाकर जंग जीत लीजिए, कैसे जीत लेगा? और इतना ही नहीं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह भी कहता है कि हर बच्चे को मुफ्त में स्टेशनरी भी देना है। गार्जियन लोग जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उनको यह जानकारी होनी चाहिए, लोगों को सवाल करना चाहिए सरकार से, लोग मांगे सरकार से, किसी बच्चे को क्या किताबें दी गई है? नहीं दी जा रही है किताब। आप 6 महीना बीतने के बाद में 50% बच्चा को किताब दे रहे हैं। और कॉपी और कलम कभी दिया गया है क्या? स्टेशनरी भी देना है या कॉपी और कलम लेखन सामग्री भी उपलब्ध कराना है? कहीं उपलब्ध कराया गया क्या? नहीं उपलब्ध कराया गया, नहीं किया जा रहा है। जी नहीं। और शिक्षा पर आप ढिढोरा पीटते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि नियम नियमावली क्या है, शिक्षा की समझ किसी को है नहीं। अब पॉलिटिशियन जाकर के टीवी चैनल पर डिबेट करता है, उसको तो दिन भर झूठ सच बोलना है, उसको शिक्षा की समझ तो है नहीं। तो जिसको शिक्षा की समझ नहीं है और शिक्षा पर डिबेट क्या करेगा? और जनता क्या समझ, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो सब दिन खेसारी लाल का गाना सुना है, उसको शास्त्रीय संगीत समझ में आएगा? तो नहीं आ सकता है ना। तो इस तरीके से ये ड्रामा किया जा रहा है। स्कूलों में पुस्तकालय देना है, देख लीजिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में पुस्तकालय भी उपलब्ध कराना है। उतना ही नहीं, खेल का मैदान भी उपलब्ध कराना है। विद्यालय में बाउंड्री की व्यवस्था करनी है। 13 साल में क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दे शिक्षा विभाग के अधिकारी। 220 दिन, अरे हम लोग का तो घर बना दो स्कूल में, रात दिन पढ़ाएंगे स्कूल में, क्या दिक्कत है? हम जो रहते हैं अलग किराए के मकान में रहते हैं, जहां भी रहते हैं शिक्षक दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। आप स्कूलों के, आप वहां सरकमफेरेंस में आप वहां शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था कर दीजिए, शिक्षक वहीं रहेगा, 365 दिन अवेलेबल रहेगा। संडे के दिन भी, छुट्टी के दिन भी अगर किसी बच्चे को जरूरत होगी चला जाएगा शिक्षक से पूछने के लिए। शिक्षक तो वह उदार व्यक्तित्व होता है कि अगर उसका बच्चा राह चलते हुए शिक्षक को अगर कोई बच्चा रोक करके कहे कि सर एक सवाल हमसे नहीं बना है, तो मैं समझता हूं शिक्षक को जितनी खुशी होगी उतनी खुशी आप नहीं महसूस कर सकते हैं। लेकिन कोई पूछने वाला हो तब तो, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब शिक्षक दौड़ रहा है, 200 किलोमीटर दूरी से स्कूल जाने के लिए तड़प रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि उसका घर कहीं और है, ठिकाना कहीं और है, नौकरी कहीं और कर रहा है, ट्रांसफर की आपने व्यवस्था नहीं की है। और आप कह रहे हैं कि 220 दिन 240 दिन करते रहे, 220 दिन। जब 365 दिन में 253 दिन हम विद्यालय चला रहे हैं, तो फिर 220 दिन की बात क्या? आप कहिएगा गर्मी की छुट्टी हो गई, आप कहिएगा ठंडा की छुट्टी हो गई। कितने दिन की छुट्टी देते हैं भाई गर्मी में और शीतलहर में? अगर 353 दिन 253 दिन हम विद्यालय चला रहे हैं तो बहुत छुट्टी देते होंगे, तो आप 10 दिन ठंडा में देते होंगे। हमको नहीं लगता 10 दिन भी बंद होता है विद्यालय। और बंद अगर करते भी हैं आप, तो हम तो नहीं कहते हैं कि आप बंद कर दीजिए, आप बंद करते हैं, शिक्षक तो जाते हैं विद्यालय में। तो शीतलहरी में आप 10 दिन भी अगर बंद कर दीजिएगा, 10 दिन और इधर उधर चीज़ों में आप बंद कर दीजिएगा, इलेक्शन से इलेक्शन में जो भी आप कर दीजिए, फिर भी आपके पास कितना दिन बचता है? 53 में से 20 दिन और घटा दीजिए, तब भी तो 233 दिन चलाना है। 220 दिन हम हर परिस्थिति में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो निर्धारित कार्य दिवस है उससे अधिक दिन विद्यालय चला रहे हैं। और यह केवल लोगों को बताया जा रहा है कि पढ़ाई नहीं होती है। आप समाज में शिक्षकों को खलनायक साबित करके, शिक्षकों को जलील करके, और आप चाहते हैं कि हम एजुकेशन ले लें, यह पॉसिबल नहीं है। आप डंडे के बल पर आप मजदूरी करवा सकते हैं, ईंट ढुलवा ले सकते हैं, मिट्टी ढुलवा ले सकते हैं, पढ़ाई का काम नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी के पाठक के नए नियम और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने का तरीका है उस पर किस तरह से गुस्से में हैं, उन पर एक तरह से वे हमलावर हैं। उनका तर्क भी है कि और कोई मानक शिक्षा विभाग में पूरा किया नहीं जा रहा है, सिर्फ शिक्षकों को जलील करने का काम के पाठक कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया।